संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? उत्तर भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? उत्तर भाग 9 के। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? उत्तर भाग 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? उत्तर अनुच्छेद 40। संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? उत्तर पंचायतों का कार्यक्रम। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? उत्तर सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर। पंचायती राज क्या प्रदान करता है? उत्तर स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? उत्तर ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? उत्तर पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? उत्तर पंचायती राज प्रणाली से। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? उत्तर नीति निर्देशक सिद्धांत। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? उत्तर 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? उत्तर 11वीं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? उत्तर 29। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? उत्तर 1/3। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? उत्तर महिला वर्ग। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? उत्तर प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? उत्तर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। पंचायत के विघटन के उपरांत कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? उत्तर 6 महीने के अंदर ही। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का दिक् निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित होता है? उत्तर राज्य निर्वाचन आयोग में। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? उत्तर 5 वर्ष। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? उत्तर राजीव गांधी। भारत में महिलाओं के यह स्थान किस में आरक्षित हैं? उत्तर पंचायती राज संस्थाओं में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ है? उत्तर 24 अप्रैल 1993। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर 24 अप्रैल 1993। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? उत्तर राज्य सरकार। भारत में पंचायती राज को कब आरंभ किया गया? उत्तर 1959 ईस्वी। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित कहाँ किया गया? उत्तर राजस्थान में। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर 1959 ईस्वी।
स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार कहाँ अपनाई गई थी? उत्तर राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ पर किया गया था? उत्तर नागौर राजस्थान। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन कौन सा है? उत्तर बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? उत्तर बलवंत राय मेहता द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का क्या नाम था? उत्तर LM सिंघवी समिति। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? उत्तर बलवंत राय मेहता समिति। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? उत्तर बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? उत्तर 3। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? उत्तर पंचायत समिति। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? उत्तर ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार कौन सी महत्वपूर्ण संस्था है? उत्तर पंचायती समिति। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया? उत्तर अशोक मेहता समिति ने। पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग देने का सुझाव किस समिति ने दिया? उत्तर अशोक मेहता समिति। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? उत्तर अशोक मेहता समिति। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? उत्तर बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? उत्तर 1959 ईस्वी। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? उत्तर 2। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? उत्तर मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। अशोक मेहता समिति का किससे संबंध था? उत्तर पंचायत समिति राज। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर अशोक मेहता। पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है? उत्तर ग्राम सभा और पंचायत। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? उत्तर जिला परिषद। पंचायती राज की आधारशिला क्या है? उत्तर ग्राम सभा। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? उत्तर खंड विकास पदाधिकारी। जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर समन्वय और पर्यवेक्षण। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि कौन सी है? उत्तर राजनीतिक चेतना का विकास। पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? उत्तर दलगत राजनीति। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? उत्तर जिला परिषद। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? उत्तर राज्य सरकार।
खंड स्तर पर पंचायत समिति क्या है? उत्तर प्रशासनिक प्राधिकरण। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? उत्तर राज्य सूची में। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? उत्तर स्थानीय मेलों पर कर। कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? उत्तर 73वां। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? उत्तर पंचायत सेवक। पंचायती राज व्यवस्था किस लिए अपनाई गई थी? उत्तर लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? उत्तर 21 वर्ष। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? उत्तर सरकारी अनुदान। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? उत्तर प्रखंड स्तर। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध कौन सा सरकारी अधिकारी करता है? उत्तर म्युनिसिपल कमिश्नर। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग कौन सा है? उत्तर ग्राम पंचायत। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर 1957 ईस्वी। पंचायत समिति के सदस्य कैसे निर्वाचित होते हैं? उत्तर ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है? उत्तर सरकारी अनुदान पर। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? उत्तर मेला और बाजार कर। एक विकास खंड पर पंचायत समिति क्या होती है? उत्तर एक प्रशासकीय अधिकरण। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? उत्तर 6 महीने। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? उत्तर चेन्नई। लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? उत्तर 1986 ईस्वी। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? उत्तर बलवंत राय मेहता समिति। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं किसकी अनुशंसा पर की गई हैं? उत्तर बलवंत राय मेहता समिति। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? उत्तर बलवंत राय मेहता। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर लॉर्ड रिपन। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? उत्तर ग्राम सभा। ग्राम पंचायत क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? उत्तर हाँ। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर 5 वर्ष। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।